78वां महत्वपूर्ण प्रश्न समझते हैं। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। हमें एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है, जिसमें हमें ये सारणी दी हुई होगी। ये हल में हम फिर से बनाना है। जीवन काल घंटों में लैंपों की संख्या ये हमें दिया हुआ है। अब हमारे पास कितना है, इसका योग हमें पता है कि लैंप कितने हैं, 400 नियॉन लैंप है, तो n बराबर कितना हो गया, 400 नियॉन लैंप है। तो इसका टोटल तो हमें पता है 400 है। फिर यहां पर हमें लेना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति, ये वाला हम ऑप्शन यहां ले लेंगे। अब यहां पर हमें जोड़ते जाना है, तो 14 का तो 14 ही आ जाएगा। 56 और 14 मिलकर कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। 70 और 60 मिलकर कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे। आपस में जोड़ते जाएंगे। अब जोड़ते जाएंगे, ये हो जाएगा 6 8 3 11 की 1 हासिल का 1, और ये हो गया 216। 216 में फिर हम 74 जोड़ देंगे, तो 20, 290, और फिर 290 में फिर 62 जोड़ देंगे, तो फिर हो जाएगा 352, और 352 में जब 48 जोड़ देंगे तो 400 नियॉन लैंप हो जाएंगे। यही हमारी n की संख्या है। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि सबसे पहले माध्यक में हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। CF क्या है, माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति है। माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति, और F क्या है, माध्यक वर्ग की आवृत्ति। अब सोचिए कि n हमारा 40 है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर कितने लैंप हैं, नियॉन लैंपों की संख्या। नियॉन लैंपों की संख्या कितनी है, n बराबर 40 है, सॉरी n बराबर 400 है। n बराबर 400 हमने लिख दिया। 400 है तो इसका n/2 कहां पर स्थित होगा, n/2 200 पर स्थित होगा। 200 है हमारा, जहां पर भी 200 या उससे बड़ा आंकड़ा उपस्थित हो वही होता है हमारा माध्यक वर्ग। चलिए ढूंढते हैं माध्यक वर्ग को, संचयी आवृत्ति में ढूंढते हैं। यहां पर देखिए 14 है, 70 है, 130 है। 130 से लेकर 216 तक के सारे आंकड़े हमें यहां मिलेंगे 3000 से 3500 में, मतलब 200 भी यही है। यदि हम बच्चों के रोल नंबर का ध्यान रखें तो 14 रोल नंबर तक के बच्चे रूम नंबर 1 में हैं, 70 रोल नंबर तक के 2 में हैं। इस तरह से हम समझें 130 रोल नंबर तक वाले रूम नंबर 3 में है, और 216 तक रोल नंबर वाले रूम नंबर 4 में है। तो आप सोचिए कि रोल नंबर 200 कहां होगा, तो वो इसी रूम में होगा। इसी तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो ये जो है, ये है हमारा माध्यक वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगी माध्यक वर्ग की आवृत्ति, और ये हो जाएगी माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति, और वर्ग अंतराल तो हमें पता है। तो यहां पर हम लिख देंगे नीचे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग है 3000 से 3500। क्यों, क्योंकि यहां पर n/2 उपस्थित है। n/2 मतलब 2000, n/2 मतलब 200, n/2 मतलब 200। तो 200 चूंकि हमारा यहाँ उपस्थित है इस वर्ग में, इसलिए ये कहलाएगा माध्यक वर्ग। 200 या 200 से अधिक वाला आंकड़ा, कम वाला आंकड़ा नहीं, 200 या 200 से अधिक वाला आंकड़ा जहां उपस्थित होता है संचयी आवृत्ति में, वही हमारा माध्यक वर्ग होता है। अब देखिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगी। ये देखिए वर्ग हमने पता कर लिया 3000 है, इसकी निम्न सीमा L बराबर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 3000 माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक, इसके बाद n/2 हमारे पास है, कितना है, 200 है। L हमारे पास हो गया। फिर CF माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी है, 130 है, आपको पूरा लिखना है। इसके बाद अब कौन बचा, F तो हमें पता है माध्यक वर्ग की आवृत्ति। माध्यक वर्ग की आवृत्ति है 86 है सर, माध्यक वर्ग की आवृत्ति कितनी है, 86 है। अब कौन बचा, H वर्ग अंतराल। H कितना है, H देखिए 1500, 2000, फिर 2000, 2500, 500 का अंतर है। देखिए 1500, 2000, 2500, 3000, 3500। तो यहां पर हो जाएगा H का मान 500 हो जाएगा, H का मान।
अब इन मानों को हम यहाँ रख देंगे तो हमें माध्यक मिल जाएगा। देखिए L की वैल्यू है 3000 धन n/2 का मान डायरेक्ट रख देंगे 200 माइनस CF का मान है 130, फिर F का मान है कितना 86 और H का मान कितना है देखिए 500। अब इसे हम हल करेंगे तो ये 3000 तो 3000 ही रहेगा। अब 200 में से 130 जब जाएंगे तो यहाँ बचेगा 70 और 70 में गुणा किसका हो जाएगा, ये देखिए 500 का गुणा हो जाएगा और बटे बचेगा 86। ये 3000 धन 35000 बटे 86 है हमारे पास, तो इस 86 का भाग 35000 में दे देंगे। तो 86 का भाग जब हम 35000 में देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 35000, तो ये हो गया। सबसे पहले कितने बार जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं 4 बार, तो 4 छिंग 24 की 4 हासिल का 2, 4 8 32 और 2 34, बचा 6, उतारे 0, भाग नहीं जाने का आ जाएगा यहाँ पर 0, फिर उतारे 0। अब यहाँ पर देखिए 6 बार देते हैं, 6 छिंग 36 की 6 हासिल का 3 और 6 8 48 49 50 51, और अब ये देखिए 516 है, यहाँ बचा 84, फिर यहाँ लगाएंगे दशमलव, ये हो गया 0। अब देंगे हम 9 बार देंगे, 9 छिंग 54 की 4 हासिल का 5, 9 8 72 और 5 हो गया 77। तो ये बचेगा कितना, देखिए यहाँ पर बचा 6 और यहाँ पर बचा 7, 76 हो गया, फिर उतारे 0। अब देते हैं, देखिए 774 आया था 9 बार में, तो 8 बार देंगे, 8 बार दिए, 8 छिंग 48 की 8 हासिल का 4, 8 8 या 64, 65 66 67 68, ये देखिए इस तरह से ये बचा 2 और यहाँ 15, फिर यहाँ बचा 7, फिर एक और 0 लगा देंगे, तो फिर से कितने बार देंगे, फिर से हम 8 बार ही देंगे। तो कितना आएगा, 8 बार में फिर से 688 आएगा। इस तरह से बच्चों हमें ये प्राप्त हुआ 406.988। तो यहाँ हो जाएगा 3000 धन 406.988। तो जब ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3406.988। ये कितना है, घंटे। ये हो जाएगा नियान लैंपों का जीवन काल 3406.988 घंटे। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आया बच्चों।